सो बच्चों, आज हम हमारी आईपीओ साइकिल के बारे में जानने जा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ डेली रूटीन ऑफ एग्जाम्पल कि हमारी आईपीओ साइकिल वर्क कैसे करती है और उसके थ्रू हमारा सिस्टम कैसे वर्क कर सकते हैं। सो आप सब जानते हो कि आईपीओ साइकिल का फुल फॉर्म क्या है। इसका फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट साइकिल। अब हम देखने जा रहे हैं हमारे आईपीओ साइकिल के कुछ एग्जाम्पल। ये शार्पनर है, ये अनशार्प पेंसिल है, ये हमारे हो गए इनपुट, ये हमारे हो गए इनपुट। अब हम इसकी करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग। क्या करने जा रहे हैं? प्रोसेसिंग। जब हम इस पेंसिल को शार्प कर रहे हैं तो इसका हमें क्या मिल रहा है? शार्प करने के बाद इसको पूरा शार्प करेंगे हम, शार्प करके हो गई। अब हमें क्या मिला? एक शार्प पेंसिल। क्या मिली? एक शार्प पेंसिल। ये हमारा हो गया आउटपुट। हमने पहले ली थी एक शार्पनर, एक पेंसिल, उसके बाद पेंसिल को शार्पनर के अंदर डाला और हमने उसे शार्प करने के लिए स्टार्ट किया। शार्प करके हो गया, उसके बाद हमें मिला एक शार्प पेंसिल। ये हो गया हमारा आउटपुट, ये हो गया हमारा आउटपुट। तो जो भी प्रक्रिया हम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग। जो भी हम इंग्रेडिएंट लेते हैं हम उसे बोलते हैं इनपुट। जो प्रक्रिया हम करते हैं उसे हम कहते हैं प्रोसेसिंग, और जो अंत में हमारे हाथ में आता है हम उसे कहते हैं आउटपुट। तो ये है हमारा दूसरा एग्जाम्पल। अब हम देखेंगे कि हमारा ऑरेंज शरबत कैसे बनता है। तो ये है हमारा ऑरेंज पल्प। कलर देने के लिए है हमारा लिक्विड फॉर्म ऑफ रसना एंड 1 ग्लास ऑफ वाटर। अब हम देखेंगे कि हम ये एग्जाम्पल क्यों लिया। ये एग्जाम्पल लेने का उद्देश्य यही है कि आपको समझ में आ जाए कि इसकी प्रोसेसिंग होने के बाद जो हमें आउटपुट मिलेगा, ये हमने जो सामान लिया है ये आपका हो गया इनपुट, ये आपका हो गया है इनपुट। अब हम इसकी करने जा रहे हैं प्रोसेसिंग। सबसे पहले हम डालेंगे हमारा ऑरेंज पल्प। ये हमने लिया है 2 टेबलस्पून। अब हम इसको करेंगे शेक। शेक करने के बाद अब इसका कलर थोड़ा लाइट लग रहा है, हम इसमें थोड़ा कलर डालने के लिए हमारा कुछ ड्रॉप ऑफ रसना लिक्विड डालेंगे और इसको करेंगे शेक। देखा आपने, रसना शेक डालने के बाद में इसमें थोड़ा कलर आ गया है। सारा प्रोसेसिंग होने के बाद हमें मिल गया है हमारा ऑरेंज शरबत। तो ये हो गया आपका आउटपुट, ये हो गया आपका आउटपुट। ये हमारा इनपुट हो गया जो हमने प्रोसेसिंग की थी, उसके बाद मिला हमें आउटपुट। तो हमारे कंप्यूटर की भी आईपीओ साइकिल इसी तरह वर्क करती है। आईपीओ इनपुट हमारा उसके इनपुट डिवाइसेस के थ्रू जाता है, जो कि है हमारा, जो होते हैं हमारे माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, जॉयस्टिक, कैमरा। इसके थ्रू हमारे सीपीयू को इंस्ट्रक्शन देते हैं। इंस्ट्रक्शन देने के बाद हमारा सीपीयू उसके अंदर प्रोसेसिंग करता है। प्रोसेसिंग करने के बाद वो हमें हमारे मॉनिटर पे नज़र आता है। तो इसी थ्रू हमारी आईपीओ साइकिल सिस्टम पे भी वर्क करती है, और यही आईपीओ साइकिल के थ्रू हम हमारे डेली रूटीन में भी काम करते हैं। आपको आईपीओ साइकिल विद द हेल्प ऑफ डेली रूटीन समझ में आई? आई होप यू अंडरस्टैंड।